हाँ, एमपी सोयाबीन की खेती में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज आपके समक्ष एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं। बड़ा जोरदार टॉपिक है। सोयाबीन की बोनी में मुहूर्त देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे किसानों के यहाँ तो पानी नहीं गिरा क्योंकि मानसून बड़ा असामान्य रहा। बहुत सारे एरियो में बोनी लायक पानी गिर गया था और बहुत सारे मध्य प्रदेश में अभी भी एरिया ऐसे हैं कि जो बोनी के पानी की रास्ता देख रहे हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश की स्थिति है, कहीं पे मीडियम स्थिति है जैसी होना चाहिए और कहीं में अभी भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। देखने में ये आता है कि बहुत सारे किसान कहते हैं कि मक्षर की बोनी नहीं करना चाहिए और आद्रा नक्षत्र में बोनी करना चाहिए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मौसम की नवीन प्रणालियाँ देखने की हुई है, चाहे वो मौसम वैज्ञानिक हो या मोबाइल के माध्यम से नई नई मौसम पे आधारित एप्लीकेशन हो, वो बंगाल की खाड़ी से लेके क्या तूफान है वहाँ नहीं है, वहाँ क्या सिस्टम है, नम गहरे दबाव का क्षेत्र है, निम्न दबाव का क्षेत्र है कि नहीं है, वो सारी स्थिति को देखते हुए मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं। वो एक अनुमान होता है, 19-20 इधर के उधर वो वाली स्थिति रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में तो पहले से ये चीज़ें देखी जाती थी, तो कहीं न कहीं उन शास्त्रों के आधार पे नवीनतम प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। आपको मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जब साइकिल का आविष्कार हुआ था, तो साइकिल में जो पहिया रहता था, वो पूरा लोहे का रहता था, उसमें ट्यूब टायर नहीं रहते थे। फिर बाद में धीरे-धीरे उसका सुधार का रूप आता गया और फिर ट्यूब टायर वाली ट्राली आई, वो साइकिल आई, तो लोगों को वो लोहे वाली पहिए वाली साइकिल चलाना चाहिए थी ना, ट्यूब टायर वाली साइकिल क्यों चला रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें थी उनको देख के बहुत वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। मैं मानता हूँ अपना हमारे शास्त्रों को हम नहीं नकारते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम महाभारत में संजय ने जो दूरदर्शन के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख के और धृतराष्ट्र को सारी कथा सुनाई थी। उसके बाद में ऐसा ही क्यों हुआ कि फिर दूरदर्शन आया और ये सब चीज़ें संभव हुई। और दूसरे धर्मशास्त्रों में कहीं ऐसी बातें लिखी हुई हमें प्रतीत होती नहीं है, दिखती नहीं है। तो वही मेरा टॉपिक था कि पहले आद्रा में बोनी करने का हमारे शास्त्रों में इसलिए कहते थे कि मौसम की कोई नवीनतम प्रणालियाँ विकसित नहीं थी। शास्त्र आधार पे ये देखा जाता था कि ये जो बरसात हुई है, ये प्री मानसून है कि यह मानसून वाली बरसात है। वो देखने के लिए एक आद्रा नक्षत्र बना लिया था कि आद्रा में जो बारिश होती है वो मानसूनी बरसात होती है। आद्रा के पहले जो बरसात होती है वो प्री मानसून एक्टिविटी वाली बरसात होती है ना, जिसको दड़ा दोंगला गाँव की भाषा में बोलते हैं। तो अब जो बारिश हमारे यहाँ हुई थी 18 तारीख में और उसके पहले 18 तारीख में, 19 तारीख में, 18-19 तारीख में, तो वो मानसूनी बरसात दिख रही थी और सिस्टम भी आगे लगातार पानी बता रहा था और बहुत बहुत तेज रूप में बता दिया था। हालांकि उस अनुरूप बरसात हुई नहीं, लेकिन तब से लेके अब तक सही से जमीन बदतर नहीं आई। जो लोगों ने बाद में बोनी करी, जिन्हें मुहूर्त देख के 21 और 20 तारीख में जिन्होंने बोनी नहीं करी, उन्होंने कोई ने भी सूखे में बोनी नहीं करी, उनने गीलों में ही खेत की बोनी करी और मुहूर्त के चक्कर में रुके थे। इसलिए वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ नहीं देखी जाती, बहुत सारी चीज़ों को आज के आधुनिक युग में यदि हम खेती कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ देखना पड़ती है। बीज दर क्या होना चाहिए, सोयाबीन का बीज उपचार क्या होना चाहिए, ये भी बहुत सारी चीज़ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिन सोयाबीन का दाना छोटा रहता है, वो जर्मिनेशन ठीक रहता है और आप गाले से गाले की दूरी कितनी है, यानी 12 इंच से बो रहा हो, 10 इंच से बो रहा है, 14 इंच से बो रहा हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। ज़मीन कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक चीज़ को फार्मूला बना के आप खेती नहीं कर सकते। खेती आपको करना है, आधुनिक युग में करना है, तो आपको आधुनिकता के साथ पुरानी चीज़ और नई चीज़ का समावेश करने के बाद में आप खेती कर पाओगे। मैंने भी 14 इंच का गाला रखा है। पहले 10 इंच और 12 इंच का गाला रहता था। वैज्ञानिक 16 इंच और 18 इंच का गाला बताते। तो एक बीज की स्थिति निर्मित करनी मैंने चाहिए। एकदम से मैं संपूर्ण रूप से वैज्ञानिकों के ऊपर भी नहीं गया और एकदम से पूरी परंपरागत खेती भी नहीं छोड़ी।
एक बीज की स्थिति सुधार के रूप में आप देखो, 12 इंच से करो, फिर 14 इंच से करो, वो ठीक लगे तो एक आध खेत में 16 इंच से प्रैक्टिकल करो। खेती में नवाचार आपको करना पड़ेगा और खेती को बहुत आधुनिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में आपको करना पड़ेगा, तब आप खेती में से मुनाफा कमा पाओगे। आज भी इतना सामान्य और अच्छा मौसम होने के बाद में भी किसानों ने, जिन्होंने अपने घर का बीज बोया और उनको जर्मिनेशन करके नहीं देखा, बहुत सारे किसानों का बीज खराब हो गया। ये स्थिति बनी, ये स्थिति बनना नहीं चाहिए। यदि आपके घर में बीज ये समझ लो अक्टूबर महीने से रखा है, वो जून महीने तक आपने उसको एक बार भी मतलब उगा के नहीं देखा, उसका जर्मिनेशन चेक नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। फिर इस तरह के नुकसान उठाना पड़ते हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, चाहे पुराना बीज हो चाहे नया बीज लो, जर्मिनेशन चेक अवश्य करें बोनी के पहले, ताकि इस तरह की स्थिति नहीं बने। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सबका जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, जय किसान।